जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 43वां अध्याय। भगवती स्वाहा का उपख्यान। नारद जी बोले, हे नारायण, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आप रूप गुण यश तेज और कांति में साक्षात नारायण ही हैं। हे मुने, हे वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और मुनियों में परम श्रेष्ठ हैं। मैंने आपसे महालक्ष्मी का अत्यंत अद्भुत उपख्यान जान लिया। अब आप मुझे कोई दूसरा उपख्यान बतलाइए जो रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय, सबके लिए उपयोगी, पुराणों में आप प्रकाशित, धर्म युक्त तथा वेद प्रतिपादित हो। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, ऐसे अनेक विध आख्यान हैं जो पुराणों में वर्णित नहीं हैं। कई प्रकार के आख्यान सुने भी गए हैं जो अत्यंत दुर्लभ तथा गूढ़ हैं। उनमें किस सारभूत आख्यान को आप सुनना चाहते हैं? हे महाभाग, आप पहले मुझसे उसे बतलाइए, तब मैं उसका वर्णन करूँगा। नारद जी बोले, सभी धार्मिक कर्मों में हवि प्रदान के समय स्वाहा देवी और श्राद्ध कर्म में स्वधा देवी प्रशस्त मानी गई हैं। यज्ञ आदि कर्मों में दक्षिणा देवी सर्वश्रेष्ठ हैं। हे वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं आपके मुख से इन्हीं देवियों के चरित्र, अवतार ग्रहण का प्रयोजन तथा महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। सूत जी बोले, नारद जी की ये बात सुनकर मुनिवर नारायण ने हंसकर पुराण प्रतिपादित प्राचीन कथा कहनी आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे मुने, प्राचीन समय में सृष्टि के प्रारंभिक काल में देवतागण अपने आहार के लिए ब्रह्मलोक गए। वहाँ पर वे ब्रह्मा जी की मनोहर सभा में आए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनके लिए आहार की प्रतिज्ञा करके परमेश्वर श्री हरि की आराधना की। नारद जी बोले, भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके थे। तब यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा उन देवताओं को जो जो हव्य प्रदान किया जाता था, क्या उससे उनकी तृप्ति नहीं होती थी? श्री नारायण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण देवताओं के निर्मित भक्ति पूर्वक जो हवि दान करते थे, उस प्रदत्त हवि को देवगण नहीं प्राप्त कर पाते थे। उसी से वे सभी देवता दुखी होकर ब्रह्म सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार के अभाव की बात बतलाई। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने ध्यान करके श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तब उन श्री कृष्ण के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ध्यान के साथ मूल प्रकृति भगवती की आराधना करने लगे। इसके फल स्वरूप सर्वशक्ति स्वरूपाणी स्वाहा देवी भगवती मूल प्रकृति की कला से प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, लावण्यमय, रमणीय तथा मनोहर था। उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वह अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर सी प्रतीत हो रही थी। ऐसे स्वरूप वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा के सन्मुख उपस्थित होकर कहा, हे पद्मयोने, वर मांगो। उनका वचन सुनकर ब्रह्मा जी आदरपूर्वक उन भगवती से कहने लगे। प्रजापति बोले, हे देवी, आप अग्नि की परम सुंदर दाहिका शक्ति हो जाइए, क्योंकि आपके बिना अग्निदेव आहुतियों को भस्म करने में समर्थ नहीं हैं। जो मनुष्य मंत्र के अंत में आपके नाम का उच्चारण करके देवताओं को हवि प्रदान करेगा, उसे देवगण प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे। हे अंबिके, आप अग्निदेव की सम्मत स्वरूपाणी तथा श्री रूपाणी ग्रह स्वामिनी बन जाइए। देवता तथा मनुष्य आदि के लिए आप नित्य पूजनीय होवे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वे भगवती स्वाहा उदास हो गईं।
उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय व्यक्त कर दिया। स्वाहा बोली, हे ब्रह्मन, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब स्वप्न की भांति केवल भ्रम है, जिनके अनुग्रह से आप जगत का विधान करते हैं। भगवान शिव ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। यम धर्मराज सभी धर्मनिष्ठ प्राणियों के साक्षी बने हैं। गणेश्वर सभी देवगणों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। पूर्व काल में भगवती मूल प्रकृति सबके द्वारा पूजित हुई और जिनकी उपासना के प्रभाव से ऋषि तथा मुनिगण पूजित हुए हैं। मैं उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमल का संयत होकर प्रेम पूर्वक निरंतर ध्यान करती हूँ। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर कमल के समान मुख वाली स्वाहा देवी भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार तपस्या करने के लिए चली गई और उन पद्मजा स्वाहा ने निर्विकार श्री कृष्ण का ध्यान करके एक पैर पर खड़े होकर 1,00,000 वर्ष तक तप किया। तत्पश्चात उन्हें अप्रकृत निर्गुण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत मनोहर रूप देखकर ही वे रूपवती भगवती स्वाहा मूर्छित हो गई, क्योंकि उन कामुकी देवी ने दीर्घ काल के अनंतर उन कामेश्वर श्री कृष्ण को देखा था। भगवती स्वाहा का अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दीर्घ काल तक तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण देह वाली उन देवी को गोद में बिठाकर उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे कांते, तुम अंश रूप से वराह कल्प में मेरी भार्या बनोगी। उस समय तुम नग्नजित की पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर नागन जिति नाम से विख्यात होगी। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्निदेव की मनोहर पत्नी बनो। मेरे अनुग्रह से तुम मंत्रों की अंग स्वरूपाणी बनकर सबसे पूजित होगी। अग्निदेव तुम्हें गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे और वे परम रमणीय भार्या के रूप में तुम्हारे साथ रमण करेंगे। हे नारद, देवी स्वाहा से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ब्रह्म आज्ञा से अत्यंत भयभीत अग्निदेव वहां आए। उन्होंने सामवेद में कही गई ध्यान विधि से उन भगवती जगदम्बिका का ध्यान करके तथा विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें परम प्रसन्न किया तथा मंत्रों उच्चारक पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। तत्पश्चात वे विहार के लिए सुखप्रद तथा अत्यंत निर्जन स्थान में भगवती स्वाहा के साथ दिव्य 100 वर्ष तक रमण करते रहे और अग्नि के तेज से उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। देवी स्वाहा उस गर्भ को दिव्य 12 वर्षों तक धारण किए रही। तत्पश्चात उन भगवती स्वाहा ने क्रम से दक्षिणा अग्नि, गृहपते अग्नि तथा आहवनीय अग्नि, इन सुंदर तथा मनोहर पुत्रों को उत्पन्न किया। तभी से ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्रोच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे। जो मनुष्य स्वाहा युक्त प्रशस्त्र मंत्र का उच्चारण करता है, मंत्र के उच्चारण मात्र से उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार विष रहित सर्प, वेदवहीन ब्राह्मण, पति सेवा वहीन स्त्री, विद्या से शून्य मनुष्य और फल तथा शाखा से रहित वृक्ष निंदनीय होता है, उसी प्रकार स्वाहा रहित मंत्र नंद होता है। ऐसे मंत्र से किया गया हवन फलप्रद नहीं होता। तब समस्त ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। अंत में स्वाहा युक्त मंत्र से सब कुछ सफल हो जाता है। हे मुने, इस प्रकार मैंने भगवती स्वाहा से संबंधित संपूर्ण उत्तम आख्यान का वर्णन कर दिया। यह आख्यान सुखदायक, सारभूत तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, हे प्रभो, अग्नि ने जिस पूजा विधान, ध्यान तथा स्रोत्र द्वारा स्वाहा को प्रसन्न किया था, उसे आप मुझे बतलाइए।
श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं भगवती के साम वेदोक्त ध्यान, स्तोत्र तथा पूजा विधान को बता रहा हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। फल प्राप्ति के निमित्त संपूर्ण यज्ञों के आरंभिक काल में शालग्राम तथा अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का विधिवत पूजन करके यज्ञ करना चाहिए। भगवती स्वाहा वेदांगमय मंत्रों से संपन्न, मंत्र सिद्धि स्वरूपा, सिद्ध स्वरूपाणी, मनुष्यों को सिद्धि तथा उनके कर्मों के फल प्रदान करने वाली तथा कल्याणमयी है। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से पाद आदि अर्पण करके भगवती का स्तवन करने से मनुष्य संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हे मुने, अब मूल मंत्र सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं व हरिजायै देव्यै स्वाहा। इस मंत्र से जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक उन भगवती स्वाहा की पूजा करता है, उसका समस्त अभीष्ट निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। वृहे बोले, स्वाहा वृह प्रिया वृहाई जाया, संतोष कारिणी शक्ति क्रिया कालधात्री परिपाक करी ध्रुवा, मनुष्यों की गति दाहिका, दहन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारणी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी। ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। जो मनुष्य इनका भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह इस लोक तथा परलोक में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उसका कोई कर्म अपूर्ण नहीं रहता। समस्त कर्म उत्तम फलदायी होते हैं। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है तथा भार्याहीन व्यक्ति पत्नी को प्राप्त कर लेता है और रंभा तुल्य अपनी उस भार्या को प्राप्त करके वह सुख भोगता है। 43वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।